हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा यानी राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय पर होने वाली परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁻⁶मीटर, 10⁻⁶मीटर, 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻3 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁶मीटर के बराबर होता है। नहीं, पहला का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम होता है, यानी दूसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, विस्थापन की एसआई इकाई है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकेंड। तो विस्थापन इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, यानी तीसरा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। किनकी मात्रा भौतिक मात्राओं की इकाई यानी मात्रकों की इकाई एक बराबर है यानी समान है? तो इनमें देखा है कार्य और ऊर्जा का, यानी चौथा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय का, दूरी का, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। तो जो प्रकाश वर्ष है वह इसमें से किसका मात्रक है या किसकी इकाई है? वह है दूरी का, यानी 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है कूलम्ब, ओम, जूल, न्यूटन। तो प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक या इकाई होता है ओम होता है, यानी 6 का बी ऑप्शन सही होगा। सातवां, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वाट। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा? वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी 7 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आठवां, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलाम, जूल, वाट। तो विद्युत धारा यानी आई जो होता है उसका एसआई मात्रक यहाँ एम्पियर है, यानी 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो जो शक्ति की इकाई है उसको वाट कहा जाता है, यानी 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर। तो सही ऑप्शन इसका सी हो जाता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां, खाली स्थान भरना है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। तो कौन सा है? वह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, खगोलीय इकाई, यानी 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12, बल की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है या यूनिट होता है वह न्यूटन होता है, यानी 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर -2 इकाई है किसका है? दबाव का, संवेग का, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ये किसका इकाई है, किसकी मात्रक है? तो इसका आएगा डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, यानी जो कैपिटल जी होता है उसका होता है। 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 प्रश्न है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम इंटू मीटर, जूल, एम्पियर, ओम। तो 14 का सही इसमें आ जाएगा ओम इंटू मीटर। 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 आते हैं, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दाब और बल, बल और उत्प्रेक्ष बल, बल और गति, बल और चाल। तो ऐसी दो राशियां दी गई जिनकी
राशियों की इकाई एक है, ये मात्रक एक ही है, तो कौन सा होगा? वो बल और उत्प्रेक्ष बल, यानी 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 है मीटर सेकेंड पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? वेग का, गति का, बल का, त्वरण का। तो ये किसका है? वह त्वरण का है, यानी 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 की एसआई इकाई यूनिट है, न्यूटन है, किसका है? वजन और त्वरण का, वजन और बल का, वजन और द्रव्यमान का, वजन और संवेग का। तो किसका दो इसमें है? उसका एसआई यूनिट जो है इकाई न्यूटन है। तो 17 का सही ऑप्शन इसका बी वाला होगा कि वजन और बल। वजन को भार भी कहा जाता है, तो भार और बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 है निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो कौन सा है? वह केल्विन है। 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 से दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, त्वरण, वेग, दूरी। तो कौन नहीं है? वह समय नहीं है, यानी 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 है एक एटमॉस्फियर किसके बराबर है? 1.101 गुणे 10⁻5 पास्कल, 10.1 गुणे 10⁻5 पास्कल, 1.01 गुणे 10⁻6 पास्कल, 10.1 गुणे 10⁻6 पास्कल। तो 20 का सही ऑप्शन है पहला वाला होगा, ए वाला, 1.01 गुणे 10⁻5 पास्कल। 21 है कार्य का मात्रक है? वाट, न्यूटन, डाइन, जूल। तो जो कार्य का मात्रक है वह क्या है? जूल होता है, यानी 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 22 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता इकाई, अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, डाबसन, उष्मा की इकाई। तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है ये पहचानना हम लोगों को। तो ये डी वाला है, उष्मा की इकाई वाला डाबसन नहीं होता है बल्कि कैलोरी होता है। तो ये वाला 22 का डी ऑप्शन गलत होगा, सुमेलित नहीं है। 23 है भार की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, टाइन। तो क्या है? वह न्यूटन होता है भार का मात्रक, यानी 23 का बी ऑप्शन सही होगा। 24 संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पावर -1, किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 24 का सही ऑप्शन कौन होगा? बी वाला होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पावर -1 संवेग का मात्रक होगा या इकाई होगा। 24 का बी ऑप्शन सही होगा। 25 है उद्योग में शक्ति की इकाई है? किलोवाट, वाट, जूल, अश्वशक्ति। तो उद्योग में जो होता है वो अश्वशक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसको हार्स पावर कहा जाता है, एचपी भी बोला जाता है। तो इस तरह से 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व की, सापेक्षिक घनत्व की, विस्थापन की, दाब की। तो बिना मात्रक का कौन इसमें है? वह है बी सापेक्षिक घनत्व का, यह ऑप्शन 26 का बी ऑप्शन सही होगा। 27 प्रतिदीप्ति इल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर, पीएच मीटर। तो किसका किया जाता है? वो लक्स मीटर का प्रयोग करके प्रतिदीप्ति का मापन किया जाता है, यानी 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 28 आवेग का मात्रक है? न्यूटन, बार, न्यूटन इंटू सेकेंड, डाइन। तो जो आवेग का मात्रक होता है वह न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, यानी 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति का, घनत्व का, कार्य का, बल का। तो सही ऑप्शन इसका गया होगा सी, यानी कार्य का। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, इकाई एक ही होता है। 30वां प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट में भौतिक राशि दी गई है, सूची सेकंड में उसका मात्रक। त्वरण का मात्रक इसमें कौन होगा? मिलान करना है। तो त्वरण का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए का तीसरा होगा।
बल का क्या होगा, न्यूटन होगा, यानी बी का कौन होगा, चौथा। कार्य का जूल होगा, यानी सी का पहला। आवेग का न्यूटन मीटर सेकेंड होगा, यानी डी का दूसरा। तो इस तरह से क्रम देखा जाएगा तो कूट के हिसाब से सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला सही होगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 31वां, कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर, सेंटीमीटर। तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है रेडियन होता है। 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 32, 1 परसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है, 3.38 प्रकाश वर्ष, 3.18 प्रकाश वर्ष, 3.33 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो 1 पारसेक जो होता है किसके बराबर होता है, वो होता है 3.26 वर्ष प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। 32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 आते हैं, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो सही ऑप्शन इसका आएगा 1/10 9 मीटर, यानी इसको शुद्ध लिखेंगे 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन 33 का डी ऑप्शन सही होगा। 34, 1 पिकोमीटर बराबर है, तो किसके बराबर होता है, वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 34 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 35, 1 जूल कितना होता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर, 1 वाट इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 पास्कल इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल जो होता है वह 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, यानी 34 का ए है, 35 का ए ऑप्शन सही होगा। 36 है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो जो पास्कल है वह दाब की इकाई होती है, यानी 36 का बी ऑप्शन सही होगा। 37 है, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो जो कैंडेला होता है वह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, यानी 37 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 है, पारसेक इकाई है दूरी की, चंद्रमा की, प्रकाश की चमक की, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का सही ऑप्शन होगा दूरी की। जो पारसेक इकाई होती है वो किसकी होती है, दूरी की होती है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 38 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो प्रश्न है वह मापन एवं मात्रक पर आधारित है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।